गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप। ये है आपका बुक, आप सामने रखेंगे अपनी। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P विच इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्तों को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यह क्वेश्चन। So that the relation R in the set A of the points in the plane given by R is equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to the point P which is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center. अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन आर ले रखा है। ये पी क्यू कोई पॉइंट्स हैं, पी क्यू पॉइंट्स हैं, इस प्रकार से हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हैं, जहां ओ ओरिजिन है, ओ इज ओरिजिन, वो आपका मूल बिंदु है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये सर्किल है, सर्किल का एक सेंटर है और इस पर एक बिंदु P है, एक बिंदु आपका Q है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि O को मैंने P से मिलाया और O को मैंने Q से मिलाया, तो ये डिस्टेंसेस वैसे बराबर ही होती हैं, ये आप जानते हैं क्योंकि ये रेडियस है। OP डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, सेंटर ऑफ द सर्किल। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O इज सेम। ये दो पॉइंट ऐसे ले रखे हैं जहां OP और OQ इक्वल है, मींस P एंड Q आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक हो गया। तो आपको दिखाना है कि ये जो रिलेशन है, इस टाइप के पॉइंट्स का रिलेशन है। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध को दिखाता है। अब आप देखिए, पहला मैं देखता हूं। देखिए, आप जानते हैं रेजिस्टेंट, आप लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP। OP इज इक्वल टू OP का मतलब क्या हुआ, बिंदु पॉइंट की दूरी O से स्वयं बिंदु P की दूरी O के इक्वल है। ठीक है, पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से इज इक्वल टू स्वयं पॉइंट O की डिस्टेंस O से। कोई बिंदु O एक पॉइंट से 0 0 वाले पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, उतनी डिस्टेंस उसी पॉइंट की कहां से, ओरिजिन से होगा। इट मीन्स आप लिख सकते हैं P बिलोंग्स टू Q। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, स्वतुल्य हो गया। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। R जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। R आपका स्वतुल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो रिलेशन आ रहा है ये आपका रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य है। दूसरी बात मैं लिखता हूं, क्योंकि R जो है वो रिलेशन कैसे, पॉइंट्स का रिलेशन है। ये ऑर्डर पेयर जो बने पॉइंट के बने हैं, P पॉइंट Q पॉइंट। लेट मैं मान के चलता हूं PQ बिलोंग्स टू R। एक ऑर्डर पेयर लिया मैंने PQ का, PQ मतलब 2 पॉइंट P और Q का
जो कि आर रिलेशन में है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब हो गया OP इज इक्वल टू OQ। आपने 2 पॉइंट PQ ले लिए जो कि आर में हैं, रिलेशन आर में हैं, ठीक है। PQ, ये ऑर्डर पेयर PQ आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से OP इज इक्वल टू पॉइंट Q की डिस्टेंस ओरिजिन से OQ, ठीक है। अब सिंस OP इज इक्वल टू OQ, दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं आप, OQ इज इक्वल टू OP भी तो कर सकते हैं। यदि आपने OP इज इक्वल टू OQ लिखा तो आप OQ इज इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं। इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या मिला आपको कि QP बिलोंग्स टू R। PQ बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज दैट QP बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। R आपका सममित है, ठीक है, सममित संबंध हो गया। अब मैं ट्रांजिटिव रिलेशन शो करने के लिए, आप जानते हैं डियर कि हम 3 पॉइंट लेते हैं। किसी टाइम पर मैं ले लूं, क्या क्या ले लेंगे आप, PQ बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, OP, दिस इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ। और दूसरा आपने कहा QS, ले लेता हूं, चलिए, QS बिलोंग्स टू R, इसका मतलब OQ इज इक्वल टू OS। क्योंकि ट्रांजिटिव शो करने के लिए आपको 3 पॉइंट आप लेते हैं। जैसे मैं कहूं, एक पॉइंट P है, एक Q है, एक S है, ठीक है। ओरिजिन से P की डिस्टेंस, ओरिजिन से Q की डिस्टेंस, मतलब OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों बराबर हैं। अब OQ भी OS के बराबर है, OP इज इक्वल टू OQ और OQ इज इक्वल टू OS, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बन गया, OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। इसका मतलब OP की डिस्टेंस OP इज इक्वल टू OQ आ गया, ठीक है। तो PQ, QS और PS, तो बन गया ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट PS बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट R संक्रामक है, मतलब R इज ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं रिलेशन आपका स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, सममित है, रिलेशन आपका संक्रामक ट्रांजिटिव है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यदि रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो वह तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया। तो अब आप लिख दीजिए, आप इसको लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। एज ए रिजल्ट आप लिख देंगे अब आप इसको समराइज कर दीजिए, लास्ट में आंसर लिखिए। आप लिख देंगे R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, ठीक है। R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। R इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक हो गया।
क्या लिख रहे हैं? आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. This implies that R is an equivalence relation. ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, R एक तुल्यता संबंध हो गया। इसके अतिरिक्त इसका बी पार्ट और भी आपको पूछ रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P which is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center. अब इसके बाद आपसे कह रहा है, वो आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है P जो कि 0 0 नहीं है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है, ठीक है, अर्थात ये सेंटर नहीं है, समझ रहे? तो इस बिंदु को मिलाने वाले से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है, ऐसे बिंदु जो कि आर को दिखा रहे थे, ऐसा ना, ठीक है, पर पी क्या है? ओरिजिन नहीं है। एक बिंदु आपका क्यू है, ठीक है, किसी पॉइंट से पी की डिस्टेंस क्यू की डिस्टेंस के बराबर है। अगला डिस्टेंस अगला पॉइंट आपने आर ले लिया, आर की डिस्टेंस उस पॉइंट से OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OT, ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास आ क्या रहा है? इट मींस ये जो सारे पॉइंट हैं ये हैं कहां? दीज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। दीज ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल and the distances of these points from the center point is always equal. केंद्र से इनकी दूरी क्या होगी? समान होगी, ये, ठीक है, और भी जितने बिंदु आएंगे। तो इसका मतलब हुआ P which is not equal to 0 0 से संबंधित सभी बिंदु वृत्त की परिधि पर होंगे, ठीक है, तथा एक वृत्त को निरूपित करेंगे, करते हैं, बस सीधी सीधी बात है। ये तो पहले व्यास जानते हैं कि सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो ये पॉइंट, इस टाइप की जो पॉइंट है P Q R जिनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, OP इज इक्वल टू OQ, ये सब पॉइंट कहाँ हैं? सर्किल के सर्कमफेरेंस पे। तो आप लिखेंगे द पॉइंट P which is not equal to 0 0 and the other point which are passing on the circumference, these points are passing the circumference and the distances of these points from the fixed point that is called center, these distances are same, so these points are lying on a circle. ये सब बिंदु एक सर्किल पर लाई करते, एक सर्किल पर पड़ते हैं, तो ये शो करना है, ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखो अपने अपनी बुक में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप अपनी बुक से देख लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुज, ठीक है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय आर में, आर आपको क्या दे रखा है, T1 T2 such that T1 और T2 समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक है। यह आपके पास रिलेशन है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध। पहले एक तुल्यता संबंध आपने दिखाना है। So that the relation are defined in the set A of all triangles as R is equal to T1 T2. T1 is similar to T2 is an equivalence relation. R क्या है, इंग्लिश में लिख देते हैं T1 T2 such that T1 and T2 are similar. ठीक है दोस्त, ये क्या है, हर प्रकार का ट्रायंगल इसके अंदर है, ए के अंदर दो ट्रायंगल यहाँ पे T1 T2 क्या है, समरूप है, सिमिलर है। आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम, और एक पढ़ी आपने सिमिलर, समरूप, ठीक है। सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में एक ट्रायंगल को उठा करके दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा वो, मतलब उनकी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो साइड भी सेम और एंगल भी सेम, ठीक हो गया। परंतु जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, साइड साइड इक्विवेलेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। कहने का मतलब, यदि मैंने कहा एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका हमने कहा PQR है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब एक साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये सर्वांग सम, सर्व अंग समान। पर समरूप क्या होता है, रूप एक तरह का होना चाहिए, वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज को यदि मैं कहूं, मैंने कहा A1 B1 C1 और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया फॉर एग्जांपल P1 Q1 R1, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दो ट्रायंगल समरूप होंगे कब, जब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसका रेशियो वही होगा जो आप लिखेंगे, इसका रेशियो सेम होगा, वही रेशियो आपका B1 C1 ओवर Q1 R1 होगा, वही आपका A1 C1 ओवर P1 R1 होगा। जो रेशियो इसमें और इसमें होगा, जो अनुपात इस भुजा और इस भुजा में होगा, वही अनुपात इस भुजा और इस भुजा में होगा, और वही अनुपात इस भुजा और इस भुजा में होगा। तब ये क्या कहलाते हैं, समरूप। एक रूप के आप खिलौने देखते होंगे, तो खिलौने माना आपने एक टाइप का कोई एक खिलौना लेना है आपने फॉर एग्जांपल, तो छोटा भी होता है, उसका बड़ा भी होता है, उसका बड़ा भी होता है, ठीक है, ठीक है। या जैसा शर्ट आप ले रहे हैं मार्केट से, तो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, पर अनुपात यदि सेम है, छोटे बच्चे के लिए भी चाहिए उसी कंपनी का, तो नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो
साइज अलग अलग हो सकता है, शेप एक है। साइज अलग अलग हो सकते हैं परंतु शेप एक है। किसमें? सिमिलर ट्रायंगल के रूप में। इनमें साइड साइड क्या होगा? रेशियो। ये मैंने क्या लिखा? A1B1 होना चाहिए। A1B1 बाई, ये मैंने कैसे लिख दिया इसे, इसको फिर से देखिए। A1B1 बाई P1Q1 से मतलब मेरा A1B1 बाई P1Q1 इज इक्वल टू B1C1 बाई Q1R1, A1C1 इज इक्वल टू P1R1। अब मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। मेरा यहाँ कुछ काम और है, और थोड़ा सा ये बताना जरूरी था आपको, तब आप इसका दूसरा पार्ट कर पाएंगे। ठीक हो गया? अब आप देखिए आपके पास दिया क्या है, ये रिलेशन है T1 T2 सच दैट T1 और T2 क्या है? समरूप है। T1 और T2 आपके क्या हो गए? समरूप हैं। तो अब आप देखिए T1 बिलोंग्स टू A के केस में देखिए T1 belongs to R. This implies that T1 स्वयं से समरूप है। ठीक है? T1 is similar to itself। क्यों? कोई भी ट्रायंगल अपने समरूप होगा कि नहीं होगा? एक ट्रायंगल आपने लिया जिसकी साइड है फॉर एग्जांपल 3, 5 और 9 फॉर एग्जांपल, और दूसरा ट्रायंगल भी आपने वही ले लिया 3, 5, 9 वाला, ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे? इनके साइड में सेम अनुपात होगा कि नहीं होगा? तो कोई ट्रायंगल हमेशा स्वयं का समरूप होता है। ठीक है? तो T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा? R क्या हो जाएगा? R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा रेस्टोरेंट? R स्वतुल्य है। R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, स्वतुल्य है। दूसरा मैं देखता हूं सममित दिखाने के लिए, सिमेट्रिक दिखाने के लिए, टेकिंग T1 T2 बिलोंग्स टू R। मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हैं? T1 T2 बिलोंग्स टू A। मैंने A से दो ट्रायंगल लेंगे T1 और T2, और T1 T2 बिलोंग्स टू R है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2। एक T1 ट्रायंगल है, ये T2 को क्या है? ये सिमिलर है। T1 ट्रायंगल और T2 आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। T1 और T2 समरूप हैं। ठीक है? T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2। T1 और T2 क्या समरूप है? यदि T1 और T2 समरूप हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? T2 और T1 भी क्या होंगे? समरूप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? T1 T2 समरूप हैं। T1 and T2 आर सिमिलर। दिस इंप्लाइज दैट T2 and T1 आर सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ? T2 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब हुआ T2 और T1 क्या है? समरूप हैं। ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? T2 T1 बिलोंग्स टू R। आपने क्या लिखा? T1 T2 बिलोंग्स टू R। रिजल्ट क्या मिल गया? T2 T1 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स R इज सिमेट्रिक। ठीक हो गया? R क्या है? सममित है। R आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक हो गया? तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, और सममित भी हो गया। दो चीज आ गई आपके पास। अब देखिए
अब मैंने इसको क्या शो करना है, ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो इस रूप में आपने करने हैं। मुझे लगता है आपको काफी आइडिया आ गया होगा इन क्वेश्चंस को करने का कि कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए टेकिंग, अब उसके लिए मुझे 3 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, किसके लिए, ट्रांजिटिव शो करने के लिए। T1, T2, T3 बिलोंग्स टू R, सॉरी R नहीं A, क्योंकि A है सभी प्रकार के ट्रायंगल का सेट है ये। तो T1 भी R में है, T1 भी A में है, T2 भी A में और T3 भी A में। तो किसी टाइम पर टेकिंग क्या मैं ले लेता हूं, T1, T2 बिलोंग्स टू R, R में है T1, T2, इसका मतलब है T1 एंड T2 आर सिमिलर। ठीक है, T1 और T2 समरूप हैं, एक बात ये होगी। फिर मैं कह रहा हूं T2, T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट T1, T2 तो R में है, आप कह रहे हैं T2, T3 भी R में है, इसका मतलब क्या हुआ, T2 एंड T3 आर सिमिलर। ठीक है, T2 और T3 समरूप हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, क्या क्या मिल रहा है आपको, T1 एंड T2 आर सिमिलर, T2 एंड T3 आर सिमिलर, ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर है, ट्रायंगल T2 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका T1 है, ये ट्रायंगल आपका T2 है, ये ट्रायंगल आपका T3 है, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, सिमिलर हो तो समरूप, तो T1 भी T3 के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू, हाँ इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R हो गया। ऐसी स्थिति में यदि T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है और रिजल्ट क्या मिला, T1 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब हुआ R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, R सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, रिलेशन R, सॉरी सर्वांग सम नहीं, क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव को क्या बोलेंगे, संक्रामक। R संक्रामक है। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी होगी। आपने R को वो भी दिखा दिया, क्या स्वतुल्य भी दिखाया, सममित भी दिखाया और संक्रामक भी दिखाया। आपने R को रिफ्लेक्स भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया और ट्रांजिटिव भी दिखाया। यदि ऐसी स्थिति होती है तब R क्या कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध हो गया। R एक तुल्यता संबंध है, आप लिख देंगे जो R आया यहां पर वो आपका एक तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है दोस्तों, इस रूप में करेंगे। चलो मैं रिजल्ट लिखता हूं यहां पर, आंसर आप किस रूप में लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया,
R is symmetric, ठीक हो गया, R is transitive, ठीक है। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आप देखिए इसका एक पार्ट अभी और है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा हुआ है, अब इसका एक पार्ट और है, उसमें क्या है आप देखिए, उस पार्ट में देखिए डियर, अब आपको क्या शो करना है, आप देखिए उसमें आपके पास 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 ट्रायंगल दे रखे हैं और आपको शो करना है कि वह सिमिलर है कि नहीं है। देखिए अब एक छोटी क्लास की बात हो रही है, ठीक हो गया, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं 10th में, मुझे लगता है सिमिलर ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट तो 8th में था, पर ये सिमिलर ट्रायंगल समरूप या फिर 10th में पढ़े, ठीक है। तो ट्रायंगल आपकी 3 हो गए, एक ट्रायंगल की साइड्स आपकी, एक ट्रायंगल की साइड कौन कौन है, 3, 4 और 5 की है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है T1, ये समकोण त्रिभुज है ये वाला। दूसरा ट्रायंगल है आपका 5, 12, 13, ये राइट एंगल है ये भी, और ये T2 है इस साइड का। और तीसरा आपका 6, 8 और 10, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको T3 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब आपको ये दिखाना है कि T1, T2, T3 में कौन से परस्पर संबंधित है। 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, समकोण त्रिभुज T1, 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज T2, 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज T3। ये समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, इसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 कितना 100, और दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज में। अब आपको दिखाना है कि T1, T2, T3 में कौन समरूप हैं, कौन सिमिलर हैं। अब टेकिंग T1 and T2, T1 और T2 त्रिभुज लेने पर देखिए इसकी पहली साइड है 3 और दूसरी साइड है 5, नहीं करस्पॉन्डिंग साइड 3 के करस्पॉन्डिंग 5 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 12 है, 5 के करस्पॉन्डिंग 13 है। 3/5 is not equal to 4/12, 4/12 मतलब 1/3, which is not equal to 5/13। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की जो साइड हैं इनका रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट T1 और T2 समरूप नहीं है, समरूप नहीं। T1 and T2 are not similar। एक बात तो निकल गया, T1, T2 समरूप नहीं है, T1 and T2 are not similar। दूसरा आप देखिए, मैं टेकिंग T1 and T3, ट्रायंगल नंबर T1
ये वाला जिसके साइड 3, 4, 5 हैं, और ट्रायंगल नंबर T3 जिसके साइड 6, 8, 10 है। आप देखिए इनके साइड में रेशियो निकालिए। 3/6, ये क्या हो गया 4/8, और ये क्या हो गया 5/10। ठीक है, तो ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, 1/2, 1/2। साइड में सेम रेशियो आया कि नहीं आया? इन ट्रायंगल की साइड्स में, इन ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल्स के साइड में सेम रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसका मतलब T1 व T3 क्या है? समरूप हैं। T1 and T3 are similar। ठीक हो गया? T1 और T3 सिमिलर है, उनकी साइड का रेशियो सेम आ गया। अब मैं देखता हूं किसको, अब T2 और T3 को देखिए। T2 और T3 के लिए देखिए, टेकिंग T1 नहीं, T2 एंड T3। T1 T2 मैंने देख लिया, T1 T3 भी देख लिया। T1 T2 तो सिमिलर नहीं है, पर T1 T3 सिमिलर निकल गए। अब T2 T3 देखो तो T2 की साइड देखो, ये क्या है 5, 12, 13, और T3 क्या है 6, 8, 10। यहां आप देख रहे होंगे 5/6। ठीक है, इसकी इस साइड का अनुपात क्या है 12/8, और इसके इस साइड का अनुपात क्या हो 13/10। ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका अनुपात हो गया 5/6, इनका अनुपात हो गया 3/2, इसका अनुपात हो गया 13/10। रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया? इसका मतलब आया T2 एंड T3 आर नॉट सिमिलर। ठीक है, T2 और T3 समरूप नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन हुए सिमिलर? T1 और T3 हुए, ये तो आपको दिखाना है। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? परस्पर संबंधित है मतलब कौन कौन से समरूप हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लास्ट में आंसर लिख देंगे T1 एंड T3। ठीक है दोस्तों, T1 और T3 तो आया था ट्रायंगल T1 and T3 are similar। त्रिभुज T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात क्या है? समरूप हैं। ठीक हो गया, T1 और T3 ट्रायंगल ही क्या है? समरूप है। रेशियो सेम देखो 3/6, 1/2, 4/8, 1/2, 5/10, 1/2। सेम रेशियो निकल गया करस्पॉन्डिंग साइड में, बाकी किसी में नहीं निकल रहा है। इसके स्क्रीन में भी नहीं निकल रहा है, इसके स्क्रीन में भी नहीं निकल रहा है। तो T1 और T3 आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है। अभी इसमें एक लेक्चर और लेंगे। ठीक है, तो आज काफी हो गया आपका। अब आगे इसके आगे कल करेंगे।